अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन सामीन। आज हम बनाने लगे हैं बहुत ही मज़ेदार से पकौड़े। उसके लिए ये कल हमने दरमियाने साइज़ का प्याज ले लिया, इसको काट लेंगे। ये थोड़ी डिफरेंट टाइप रेसिपी हम बनाएंगे, जो कि आप नॉर्मल पकौड़े खाते हैं वो वाले नहीं होंगे। ले लिया जी आलू दरमियाने साइज का, इसको भी आप जिस तरह से काटना चाहते हैं काट लें। इस तरह के जो है ना 5 टेबल स्पून इस तरह से फुल जो है ना ये हमने बेसन ले लिया। अभी इसके अंदर हम जो हमने टमाटर कह रहा हूँ, आलू और प्याज काटे थे वो इसके अंदर शामिल कर देंगे। डालेंगे जी 1 चुटकी अजवाइन, हाफ टी स्पून जीरा, उसके अलावा सुरख मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, धड़ा मिर्च हाफ टी स्पून, उसके अलावा नमक 1 टीस्पून और पानी हस्बे ज़रूरत। मसाले सब इसके अंदर शामिल करेंगे जी। सबसे पहले सुरख मिर्च पाउडर और धड़ा मिर्च, उसके बाद अजवाइन और ज़ीरा, इसके बाद साथ शामिल करेंगे नमक, और अब इसमें थोड़ा शामिल करेंगे पानी और इसको करेंगे मिक्स। ये आपने ध्यान में रखना है कि इसके अंदर पानी ज़्यादा नहीं डालना, क्योंकि इसको हमने थोड़ा सख्त रखना है। पानी आपने थोड़ा थोड़ा शामिल करना है ताकि ये ज़्यादा नरम ना हो। से मैंने मिक्स कर लिया है। मिक्स करने पे मुझे लग रहा है कि ये इसके अंदर जो बेसन है वो थोड़ा कम है, इसलिए मैं इसके अंदर 2 टेबल स्पून और बेसन की शामिल कर रहा हूँ और साथ हस्बे ज़रूरत पानी, और इसको फिर हम अच्छी तरह से करेंगे मिक्स। मिक्स कर लिया, ये अच्छी तरह से हमारा तैयार है। अभी आप एक चीज़ देख लें कि ये इसके जो है ना कंसिस्टेंसी क्या है। ये इतना सख्त होना चाहिए, इससे ज़्यादा नरम होगा तो फिर आप इसको बनाते हुए आपको प्रॉब्लम होगी। आप चेडर चीज़ की इस तरह से छोटे छोटे स्लाइसेस कर लें, इसको हम पकौड़ों के अंदर शामिल करेंगे तो हमारे मज़ेदार से पकौड़े बनेंगे। इस ना स्पून पे हल्का सा वो ले लिया बेसन, इसके ऊपर चेडर चीज़ रखेंगे, इस तरह से रख के इसको अंदर हल्का सा प्रेस कर लें। ऊपर जो है ना दूसरी चम्मच के साथ थोड़ा और डाल दें बेसन जो आपने तैयार किया हुआ है, और अब इसको चम्मच के साथ हम उतारेंगे। इस तरह से आप इसके अंदर उतार दें। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप इसको हाथ के अंदर रखें बेसन को, उसके अंदर चेडर चीज़ का पीस डालें और साथ ही में आप इसको ऑयल में निकाल दें। अभी इनके हम साइड टर्न करेंगे। ये आप देखें कि एक के कोने से ज़रा से ही जो चीज़ है वो बाहर आ रही है। ये हमने इनको टर्न कर दिया, दूसरी साइड से पकाएंगे। पकौड़े तैयार हो चुके हैं, इनको भी हम निकाल लेंगे। एक चीज़ जो आपने ध्यान में रखनी है कि इसके नीचे आंच आपने तेज़ नहीं करनी, वरना ये सारा चीज़ जो है वो बहना शुरू हो जाएगा। ये जी हमारे बेहतरीन से चीज़ वाले पकौड़े तैयार हैं। अभी इसको हम देखते हैं। आप देखें कि चीज़ कैसे जो है ना वो इसके अंदर मौजूद है। ये देखें बेहतरीन सा चीज़ वाला पकौड़ा तैयार है। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए।